वर्तमान उद्देश्यहीन शिक्षा से मुक्ति का मार्ग। साथियों, आज युवा वर्ग में एक बेचैनी है और वह शिक्षित होकर और भी अधिक बेचैनी महसूस करते हैं। शिक्षा से स्वावलंबन और स्वाभिमान की प्राप्ति होनी चाहिए, किंतु वर्तमान शिक्षा से उपर्युक्त दोनों ही उपलब्धियां नहीं हो पाती। स्पष्ट है कि वर्तमान शिक्षा आज की जन आकांक्षाओं के सर्वथा विपरीत है। यही कारण है कि वर्तमान शिक्षा के प्रति सारे देश के युवा वर्ग का असंतोष फूट पड़ना चाहता है। छात्र वर्तमान शिक्षा में आमूल परिवर्तन करने की मांग को लेकर जबरदस्त आंदोलन चलाना चाहते हैं, जो सिविल नाफरमानी के रूप में फूट रहा है। देश के विभिन्न दलों के नेताओं ने भी वर्तमान शिक्षा के प्रति रोष प्रकट किया है और कई बार यह कहा कि वर्तमान शिक्षा जन आकांक्षाओं के सर्वथा विपरीत है, किंतु आज तक इन दलों के नेताओं अथवा निर्बल समाज शिष्टाओं ने ऐसा कोई विकल्प पेश नहीं किया जिससे वर्तमान शिक्षा बदली जा सके। अर्जक संघ मानवतावादी संस्कृति का निर्माता। साथियों, अर्जक संघ की राय में देश में एक सी मानववादी संस्कृति का विकास करने के लिए एक सी शिक्षा सारे देश में होनी चाहिए। ऐसा तभी संभव है जब शिक्षा को केंद्रीय विषय बनाया जाए। इस समय शिक्षा राज्य का विषय होने से हर प्रदेश अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा दे रहा है। उत्तर भारत में स्कूलों में राम आदर्श पुरुष और रावण खल पुरुष बताया जाता है और दक्षिण में तमिलनाडु आदि में इसके विपरीत। इस अनेकता से देश की एकता पर तो चोट आती ही है। प्रदेश देश से अलग होने की भी कल्पना करने लगते हैं। देश की एकता अक्षुण्ण रखने में ही लाभ है। एकता के छिन्न भिन्न होते ही इतनी नई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी जिनका सुलझाना मुश्किल होगा। फिर सारे देश में व्याप्त विषमता मूलक संस्कृति का अंत करके मानववादी संस्कृति लाना भी तो उतना आसान नहीं रहेगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा को केंद्र का विषय बनाया जाए और शिक्षा का उद्देश्य ऐसा तय किया जाए जो सबको या विशाल बहुमत को मान्य हो सके। वर्तमान शिक्षा उद्देश्यहीन है, अतः इसके चलते शिक्षा में सुधार असंभव है। राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता कायम करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वाभिमान कायम रखने पर भ्रष्टाचार, अक्षमता, दरिद्रता, ऊंच नीच का भेदभाव और छुआछूत आदि अपने आप समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इससे राष्ट्रीय स्वाभिमान गिरता है। हम दुनिया की समक्ष बराबरी या सर ऊंचा करके चलने में सकुचाते हैं। राष्ट्रीय स्वाभिमान कायम रखना जब शिक्षा का उद्देश्य बन जाएगा, तब अयोग्यता और भ्रष्टाचार मिटे बिना नहीं रह सकता। राष्ट्रीय एकता कायम करना नितांत आवश्यक है, किंतु वर्तमान शिक्षा के कारण देश के राज्यों में अलगाव की भावना बलौती होती जा रही है। राम रावण की पढ़ाई और आदर्श पर उत्तर और दक्षिण लड़ सकते हैं, तो फिर ऐसा पाठ पढ़ाने से क्या लाभ। उत्तर वाले रावण का पुतला जलाते हैं और दक्षिण में राम के पुतले के, तो फिर इनमें वैमनस्य होना स्वाभाविक है। एकता कायम करना शिक्षा का उद्देश्य होने पर ऐसे ग्रंथों का पठन पाठन शिक्षालयों में बंद कर दिया जाएगा जिनसे देश के एक राज्य से दूसरे राज्य के लोगों में या ऊंच नीच के भेदभाव के कारण लोगों में फूट पड़ती है। भारत का संविधान मानव की बराबरी को स्वीकार करता है, अतः संविधान की मंशा को पूरा करने में उपर्युक्त शिक्षा का उद्देश्य महान साधक सिद्ध होगा। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।